अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यू आर विद मोहम्मद कामरान। और आज हम ना एक बड़ा ही कहते हैं अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट के लिहाज से अच्छा नहीं, उनको ये ज़हर लगता है। खैर एनी हाउ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आपने सुनते रहना है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिएगा, मैंने इनकी पावर पॉइंट्स भी दी हुई। अगर आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाने में आसानी होगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पेपर करने के लिए क्या होगी, आसानी होगी। वेरिएशन इन जेनेटिक्स चैप्टर का नेम है। वेरिएशन कहते हैं उर्दू में तगय्युरात को, चेंजिंग को। देखिए हम इंसान सब इंसान हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये है हमारे अंदर वेरिएबिलिटी, वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कभी आपने देखा है बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, पास रिश्तेदार भी आ जाते हैं और वो सारे फैसला करने लग जाते हैं। एगिया के देते, यदि अक्खां, ये आंखें मुझ पर गई हैं, इसके बाल मुझ जैसे हैं। ऐसे आपने देखा होगा रिश्तेदार खड़े होकर बच्चे पे ना वो सारे उसके करैक्टर चूज़ कर रहे होते हैं, ये करैक्टर किस पे गया, ये किस पे गया। असल में ये करैक्टर जो बच्चे में आए हैं, ये सिमिलैरिटी जो है ये माँ बाप से आई है, ठीक है जी। और ये करैक्टर्स का माँ बाप से बच्चों में आना, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और ऐसे करैक्टर जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं उसे आप कहते हैं हेरिडिटरी करैक्टर्स। क्या कहते हैं? हेरिडिटरी करैक्टर्स। और ये करैक्टर कब आते हैं? ये करैक्टर तब आते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है, फादर से स्पर्म, मदर से एग, दोनों में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और इससे बनता है जाइगोट, जिससे 46 क्रोमोसोम, और अल्टीमेटली फिर जाइगोट से पूरा इंसान बन जाता है, ठीक है जी। अब 23 क्रोमोसोम आते हैं अब्बाजान से, 23 आते हैं अम्मीजान से, और ये मिलकर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। और 46 को अगर जोड़ों में बदल दो तो अल्टीमेटली 23 पेयर्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 जोड़े, 23 पेयर्स। आधे क्रोमोसोम फादर से आए और आधे क्रोमोसोम मदर से आए। जो क्रोमोसोम फादर से आते हैं उसे पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं, जो मदर से आते हैं उसे मैटरनल कहते हैं। और ये पेयर्स की शक्ल में आ रहे होते हैं, मतलब वालिद का एक, वालिदा का एक, वालिद का दूसरा, वालिदा का दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पांच। अच्छा, ये जो पेयर होते हैं ना, हाफ फ्रॉम द मदर एंड हाफ फ्रॉम द फादर, दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस, ठीक है जी, क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हमारी क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम देख लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। आपने इसके बारे में एक डिटेल चैप्टर पीछे पढ़ा भी होगा क्रोमोसोम के बारे में। तो कुछ ऐसा क्रोमोसोम बनाते हैं हम। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, मतलब इसके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, ठीक है जी। और अगर डीएनए को मैं थोड़ा बाहर निकाल के खोल के लिख दूँ तो डीएनए साहब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है जी। और डीएनए पे मौजूद होती है इंफॉर्मेशन। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। अच्छा, इस डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स इससे बने होते हैं। फर्ज कर लें ये कोई सेगमेंट है। अच्छा, ये जो सेगमेंट है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है कि इंसान की आंख कैसी होगी, उसका आंख का कलर कैसा होगा। दोबारा सुन ले, क्रोमोसोम पे डीएनए, और डीएनए का कोई हिस्सा, जिस हिस्से की वजह से आने वाले बच्चे, आने वाली नस्ल में कुछ खास खुसूसियात आती हैं, उस हिस्से को आप क्या नाम देते हैं, दैट इज जीन। तो जीन क्या है? यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। ट्रेट है, खुसूसियात को कहते हैं। ये है ट्रेट। आंख का कलर एक ट्रेट है, ठीक है। लंबा होना एक ट्रेट है, काले बाल होना, घुंघराले बाल होना, ये एक ट्रेट है। गिट्ठा होना, हाइट में छोटा होना, ये एक ट्रेट है। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? जीन्स पर डिपेंड कर रहा है। तो एनी करेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। मटर वाले में जाके आप पढ़ेंगे तकरीबन इतने ज़्यादा करेक्टर आपको मिलेंगे। तो सिर्फ ट्रेट क्या करेक्टर है? ट्रेट आता किधर से है? जीन से। जीन है क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए है किधर? क्रोमोसोम के अंदर। यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। अच्छा, मैंने कहा आधे क्रोमोसोम अब्बूजान से पैटर्नल, आधे अम्मी जान से मैटरनल। पेयर में आते हैं, उनमें से एक पेयर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म मौजूद होती, यानी इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होते हैं। चले जी, और आसान कर देते बात को। जीन मौजूद, क्रोमोसोम पर जहां जीन मौजूद होते हैं उस जगह को कहते हैं लोकस।
लोकेशन से निकला है ना। और जब हम ज़्यादा लोकस की बात करें, ज़्यादा लोकेशन की बात करें, तो हम सिंपली कहते हैं लोसाई। ठीक है जी, लोसाई। जैसे क्रोमोसोम आधे अब्बा जान से आधे अम्मा जान से आते हैं पेयर में, बिल्कुल उसी तरह जीन्स भी पेयर बनाते हैं। जैसे ये ए और ए एक पेयर, स्मॉल बी एक पेयर, स्मॉल सी कैपिटल सी ये भी एक पेयर है। इसकी डेफिनेशन होती है अलील। अलील क्या है? कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की जो मुतबादल शक्लें होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक खास ट्रेट के लिए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई है जी। इसको आप क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। ओके, यहां तक मेरी बातें आपको क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जीन की बात की हमने, ट्रेट की बात की हमने, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की, अलील की बात की, लोकस की बात की हमने। ठीक है जी, तो हमने कहा ये क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसे अलील। अच्छा, अलील सेम भी हो सकते हैं, यानी ये भी कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है, तो इसको आप कहते हैं, इस कंडीशन को आप कहते हैं होमोजाइगस। अच्छा, ये भी होमोजाइगस ही है। जब भी कभी दो अलील एक ही शक्ल में पाए जाएंगे, सेम शक्ल में, सेम सीक्वेंस में, अलील दोनों एक ही शक्ल में पाए जाएंगे, यानी अब्बू जान से आने वाला और अम्मी जान से आने वाला अलील, यानी जीन की मुतबादल शक्ल एक जैसे होंगे, से आप होमोजाइगस कहते हैं। लेकिन अगर इनकी शक्लें मुख्तलिफ होंगी तो इसे आप कहते हैं हेट्रोजाइगस। इसे आप क्या कहते हैं जी? हेट्रो। कंसंट्रेशन नहीं छोड़नी, इसको देखते रहें, यहां तक बात को समझते रहें। तो होमोजाइगस, ठीक है, सेम सीक्वेंसेस, हेट्रोजाइगस डिफरेंट सीक्वेंसेस। ये छोटा और बड़ा क्यों है, इसको समझाने के लिए मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा? मटर के दानों से समझाता हूँ। मटर का पौधा जिसे आप गार्डन पी कहते हैं, पायसम सैटिवम, ये मटर के ना दो तरह के दाने देखने में आए हैं। एक बिल्कुल गोल होता है और एक ऐसे रिंकल्ड होता है, झुर्रियों वाला होता है। ठीक है जी, झुर्रियों वाला होता है। मटर के दाने दो शक्लों में नजर आते हैं, दो शक्लों में नजर आते हैं। जिन शक्लों में नजर आते हैं उसे आप कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है? अपीयरेंस ऑफ जीन। जीन किस शक्ल में अपने आप को अपीयर करता है? देखिए, जीन ही है, इसमें उसने गोल शक्ल बना दिया, इसने उसमें राउंड बना दिया। ठीक है जी, ये मटर के दाने की शक्ल को कंट्रोल रहा है। ठीक है, ये कौन से अलील हैं? मटर के दाने की शक्ल को कंट्रोल करने वाले। अच्छा, अब आपने ध्यान से सुननी है बात, ध्यान से सुननी है। हम कह देते हैं कि ये गोल है एक जीन का पेयर में क्यों लिखते हैं बेटा? आधे फादर से आते हैं, आधे मदर से आते हैं। ठीक है जी, जो राउंड वाला दाना है उसके अंदर जीन का ये पेयर है, और जो रिंकल्ड वाला दाना है उसके अंदर जीन का ये पेयर है, छोटा आर। बड़ा आर और छोटा आर क्यों शो किया ये बाद में बताऊंगा। पहले दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो जीनोटाइप होता है एक्चुअल पेयरिंग ऑफ जीन। एक्चुअल लिख लीजिएगा वर्ड साथ, एक्चुअल मीन ओरिजिनल। ठीक है जी, ऐसा इसको क्यों कहना पड़ रहा है इसकी बात आपको अभी समझ आएगी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं फिनोटाइप क्या, जीनोटाइप क्या। फिनोटाइप ये है जीन की वजह से कैसी खुसूसियात किसी चीज में पैदा हुई हैं। जैसे ये मटर का दाना इस जीन की वजह से गोल हो गया, और ये मटर का दाना इस जीन की वजह से झुर्रियों वाला हो गया। ठीक है जी, अब आपने ध्यान से सुननी है। ये है इनकी फिनोटाइप, ये है इनकी जीनोटाइप, ये है इसकी फिनोटाइप, ये है जीनोटाइप। जीनोटाइप पेयरिंग, फिनोटाइप अपीयरेंस। अच्छा, फर्ज कर लें ये दो पौधे हैं, एक पौधे के मटर के दाने गोल हैं, दूसरे के झुर्रियों वाले। आप इन दोनों को आपस में मिला दो, क्रॉस करवा दो इनका।
जब आप इनको क्रॉस करवाओगे ना, तो 10th में भी आपने मेंडल के थोड़े बहुत लॉज पढ़े होंगे, इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप ये बात देखेंगे इसके सारे के सारे बच्चे, इसके सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे पौधे, सारे के सारे पौधे जो मटर के दाने बनाएंगे वो गोल बनाएंगे। मटर के दाने जो बनाएंगे वो क्या होंगे? गोल होंगे। दोबारा सुनो, गोल मटर दाने वाले रिंकल्ड वाले पौधे से मिलाप करते हैं, उनके जो आगे बच्चे होते हैं उनके दाने सिर्फ गोल होते हैं। ऐसा क्यों? हालांकि इसके अंदर एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर ने अपने आप को शो कर दिया, इस वजह से ये राउंड है। ऐसे जीन को जो शो कर दे, दूसरे को शो ना होने दो, वो कहते हैं डोमिनेंट जीन। उसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट। जहां भी बड़ा आर आएगा सीड राउंड होगा, मटर का दाना राउंड होगा, रिंकल्ड नहीं होगा, क्योंकि आर क्या है बच्चों? डोमिनेंट है। ठीक है, अब जैसे ये बड़ा ए लिखा हुआ डोमिनेंट है, ये छोटा भी लिखा हुआ, ये रिसेसिव है। तो जेनेटिक्स में जहां भी बड़ा कैपिटल वर्ड आएगा, इसका मतलब है वो कैपिटल जीन डोमिनेंट जीन है। कौन सा जीन है? डोमिनेंट। तो होमोजाइगस समझ आ गई आपको? जैसे ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, कमजोर है बेचारा। और ये जो कंडीशन आई है इसे आप कहते हैं हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं? शाबाश, हेट्रोजाइगस। अब एक दो छोटी सी डेफिनेशन रह गई है। एक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन तो मैं कहता हूं आप ही मुझे कमेंट में बता दो। नहीं बताने? चलो, बहुत आसान है। सेम वर्ड आना। क्या? सेम। पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ सेम स्पीशी लिविंग एट सेम प्लेस इन सेम टाइम। सेम प्लेस, सेम स्पीशी, सेम टाइम, पॉपुलेशन कहलाती है। लेकिन हमारे लिए जो आज इंपॉर्टेंट चीज है वो है समझना जीन पूल के बारे में, कि जीन पूल क्या होता है, जीन पूल किसे कहते हैं। सुन लो। लफ्ज ऑल का मतलब होता है तमाम की तमाम जीन्स और तमाम की तमाम जीन्स के पेयर्स, जिसे अलील कहते हैं, जो मौजूद होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ऑल जीन्स, ऑल अलील्स विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। इसे क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। देखिए, हाइट के जीन होते हैं, कलर के जीन होते हैं, इंसान। देखिए, जीन्स पूल के बाद ना वो एक छोटी सी आपको मिसाल देता है, उसको कहते हैं बीन जार थ्योरी। अच्छा, ये ना एक जार या मर्तबान है, ठीक है, और इस मर्तबान के अंदर वो कहता है डिफरेंट तरह के बीन्स, फलियां पड़ी हुई हैं। लेट्स सपोज बंटी नाम सुना आपने? छोटे होते खाते होते थे सारे, ठीक है जी, ये पड़ी हुई है। तो बीन जार का मतलब ये है कि ये एक जार जो है वो एक इंडिविजुअल है और इसके अंदर जी। अच्छा, ये मुझे ना इतनी कुछ समझ नहीं आती है, आपको पाकिस्तानी मिसाल देते हैं। आपने यम्स खाए हैं? यम्स जो है ना, उसका पैकेट खोलें, उसके अंदर रंग बिरंगी आपको खट्टी मीठी गोलियां नजर आएंगी। वो खट्टी मीठी गोलियां क्या हैं? जीन है। और वो शॉपर समझ लें, वो रैपर समझ लें कि इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल के अंदर जो वो सारे यम्स पड़े हैं, असल में वो सारे जीन हैं। इसी तरह जीन पूल क्या है कि इंडिविजुअल के अंदर जितने जीन्स मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उसे हम क्या मिसाल दे देते हैं? जीन पूल से मिसाल देते हैं। और ये इसमें बीन जार का इसे समझाया हुआ है, ठीक है जी। तो इसी के साथ, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, आधे क्रोमोसोम वालिद से आते हैं और आधे किधर से आते हैं? वालदा से आते हैं। हमेशा जीन का पेयर आता है, एक वालिद से और एक वालदा से, यानी अलील आता है, अलील। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।